हर महादेव। आज बात करने वाली मई 2026 में प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष का कब रखा जाएगा और कब समाप्त हो रहा है। प्रदोष यानी त्रयोदशी कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, प्रदोष काल में कब पूजा करें, इसका पूजन नियम विधि, ये सब मैं डिटेल से बात करने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करती हूँ। जेठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी प्रदोष तिथि का व्रत कब रखा जाएगा। भगवान शिव को समर्पित है ये व्रत। इस व्रत को करने से जीवन में सभी दोष और कष्ट दूर होते हैं, सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत जो रखते हैं वो महीने में 2 प्रदोष पड़ता है, एक शुक्ल पक्ष का, कृष्ण पक्ष का। तो दोनों रखना चाहिए। दिन के हिसाब से प्रदोष व्रत नहीं, किसी भी दिन, सप्ताह के किसी भी दिन प्रदोष व्रत पड़ सकता है। तो लेकिन रहता है महीने में 2 ही प्रदोष व्रत। और इस बार जो पड़ने वाला है प्रदोष गुरुवार को पड़ेगा, तो इसीलिए गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस गुरु प्रदोष का व्रत का रहने से शत्रुओं का विनाश, सफलता और सुख समृद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से कुंडली में जो गुरु ग्रह है स्थित होते हैं, मजबूत होते हैं और ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु की कृपा से हेल्दी रहते हैं सब। जो पेट की परेशानी दिक्कत होती है तो वो समाप्त होती है। गुरु प्रदोष आप लोग से बताया मैंने, महीने में 2 प्रदोष पड़ता है। दिन कोई भी दिन पड़ सकता है। तो इस बार गुरुवार को पड़ रहा है तो इसलिए गुरु प्रदोष बोला जाएगा। जो अगर बुध को पड़ता है तो बुध प्रदोष। और उसी हिसाब से कथा भी सुना जाता है। जिस दिन का प्रदोष व्रत रहता है गाइस, उसी दिन का व्रत का कथा भी सुना जाता है। और इस हर बार मैं जो बताती हूँ कि गुरु प्रदोष व्रत, शुक्र प्रदोष जो भी दिन का होता है वो बताती हूँ, कब प्रारंभ करना है, कब समाप्त करना है, कैसे पूजा करना है, ये सब के बारे में डिटेल से बताती हूँ। और साथ में अंत में कथा भी सुनाती हूँ। तो मैं इस बार भी कथा सुनाऊंगी। अगर गुरु प्रदोष पड़ रहा है तो गुरुवार प्रदोष का व्रत का कथा भी सुनाऊंगी। तो प्रदोष व्रत कब प्रारंभ हो रहा है पहले ये मैं आप लोग को बता दूँ। प्रदोष व्रत आपको रहना किस दिन है। प्रदोष व्रत रहना है 14 मई दिन गुरुवार को व्रत रहना है प्रदोष व्रत का। और इसका समाप्ति प्रदोष यानी त्रयोदशी कब प्रारंभ हो रहा है। 14 मई दिन गुरुवार को सुबह 7:35 पर प्रारंभ हो रहा है प्रदोष व्रत। इसकी समाप्ति है अगले दिन 15 मई दिन शुक्रवार को सुबह ही समाप्त हो रही 5:52 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए पूरा प्रदोष काल में जो त्रयोदशी शाम को पूजा होता है पूरा मिलेगा शिव जी का पूजा। तो आप लोग 14 मई दिन गुरुवार को व्रत रहना है, जो कि अगले दिन सुबह ही 5:52 पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद चतुर्दशी लग जाएगी गाइज। प्रदोष व्रत में कोई सुबह ही पूरा संपूर्ण पूजा कर लेते हैं, जैसे सुबह बहुत सुबह 2:30-3 बजे भोर में ही उठ जाते हैं और सुबह ही पूजा संपूर्ण कर लेते हैं। और जो प्रदोष काल में पूजा करते हैं मुख्य पूजा, तो उनको भी सुबह पूजा करना होता है। थोड़ा बहुत पूजा करिए, संकल्प कीजिए, सुबह सवेरे उठ जाइए, जल्दी उठ जाइए उस दिन और अपना घर का साफ सफाई कर लीजिए। और इसके बाद स्नान करने के बाद मंदिर जाइए, हाथ में थोड़ा सा पुष्प वगैरह लेकर आप संकल्प कर लीजिए कि आज मैं शिव जी तुम्हारा व्रत हूँ। और इस करके और रोज का जैसे पूजा करते हैं उसे पूजा कर लीजिए, जल से अभिषेक कर लीजिए। इसके बाद करने के बाद दिन भर मंत्रों का जाप करते रहिए, पूजा की तैयारी करते रहिए। और इसके बाद अपना काम जो करना हो वो काम भी कर लीजिए, चाय पानी करना हो चाय पानी भी कर लीजिए आप। फिर शाम को आपका शाम का पूजा मैंने आप लोग को नहीं बताया, शाम का पूजा है आप 4 बजे से शाम को प्रदोष प्रारंभ हो जाता है, प्रदोष काल प्रारंभ हो जाता है। तो 4 बजे से अपना चौकी वगैरह सब तैयारी कर लीजिए। 5 बजे पूजा करने बैठ जाइए। 5 साढ़े, अगर आपको बहुत जल्दी पूजा करती हो तो 5:30 बजे बैठ जाइए। लेट में पूजा करते हैं तो 5 बजे हम कहेंगे बैठ जाइए, हम तो 5 बजे ही बैठ जाते हैं। और इसके बाद पूजा करते करते 7 बज जाती है गाय, 7:30-7। तो माला करना होता है, अभिषेक करना होता है। आप गाय के दूध है या जो भी, अगर गाय का दूध नहीं भैंस का भी दूध गंगा जल मिलाकर ले सकती हैं। अगर गाय का दूध है तो और उत्तम है। गाय के दूध में गंगा जल, दही, शक्कर ये सब मिलाकर, घी, शहद ये सब मिलाकर पंचामृत बनाइए। पहले जल से अभिषेक करिए शिव जी का,
फिर पंचामृत से अभिषेक करिए। फिर गुरुवार का दिन पड़ रहा है इसलिए आप अष्टगंध जो पीला वाला आता है एक लोटिया में कई मतलब आप कई जगह बना बना कर सब रख लीजिए। फिर अष्टगंध मतलब पंचामृत का स्नान करने के बाद जल से स्नान कराइए। फिर इसके बाद जो अष्टगंध का बनाई है लोटिया भर के उससे स्नान कराइए। फिर आप इत्र डालकर एक लोटिया जल बनाइए, उसमें गुलाब पंखुड़ी उंखुड़ी डालकर आप उससे शिव जी का अभिषेक करिए। अभिषेक और जो पंचामृत से अभिषेक करेंगे गाय उसका मंत्र बोलते हुए अभिषेक करना है, आपको धीरे धीरे छोड़ना है। अगर आप शिवलिंग रखे हैं तो शिवलिंग पर आप शिव जी का अभिषेक करिए और मूर्ति भी साथ में चौकी पर रखिए। मूर्ति स्नान करा के पोंछ पाछ के पीला कपड़ा बिछाकर उस पर शिव जी का मूर्ति रखिए। और शिव जी और माता पार्वती के साथ गणेश जी खुद ही रहते हैं तो गणेश जी को नहीं रखना है, तो आप पहले गणेश जी का भाव करके स्नान कराइए। फिर शंकर गौरा पार्वती मैया का स्नान करिए। अगर आप शिवलिंग नहीं रखी हैं मूर्ति से ऐसे पूजा कर सकते हैं, शिवलिंग रखे हैं तो मूर्ति भी आप चौकी पर रख लीजिए, शिवलिंग का स्नान वगैरह कराइए। अगर नहीं शिवलिंग रखें तो आप लोग सुपारी का बना सकते हैं, बड़ा वाला जो सुपारी है उन पे और गाय के गोबर से पार्वती माता को बनाकर आप साथ में रखिए। पूजा के बाद जैसे प्रदोष काल शाम का आरती वगैरह करने के बाद घड़ी घंटा के बाद आधा घंटा जब तक आपका दीपक जलते रहे, जब दीपक ठंडा हो जाए तो उठा के अच्छे से पोंछ पाछ के माथा से टेक टाक के तो आप डिब्बे भर के रख सकती हैं। मतलब डिब्बा ढक्कन मत बंद करिए, थोड़ा सा फोफर नहीं तो जिससे उसमें अगर कुछ लगा रहता है तो महक आ जाती है, तो इसलिए आप थोड़ा सा डिब्बा से ढक्कन लगा के आप रख दीजिए। अगले प्रदोष को फिर निकालिए। हाँ तो गाय मैं कह रही थी मंत्र पंचामृत से अभिषेक करते हुए मंत्र बोलना चाहिए। मंत्र बोलते हुए आप ये बोल सकते हैं मंत्र ओम हू जू सह ओम भूर्भुवस्सः ओम त्र्यंबकमजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधना मित्रों मच्छमामृतात् ओम स भू भू ओम स जू हो ओम। ऐसे बोलते हुए आप स्नान करिए जब तक आपका चले वो पंचामृत, तब तक स्नान करिए 21 बार। अगर आप गिनना चाहें तो 21 बार 11 बार जितना आप गिनना चाहें तो गिन सकते हैं। नहीं गिन पहुँच रहे तो आप भगवान शिव का मंत्र जब तक आपका पंचामृत चले स्नान कराइए। फिर इसके बाद जल से स्नान कराइए। फिर आप शहद घी अगर एक एक करके स्नान कराना चाहते हैं तो एक एक करके भी कराइए। ऐसे करते आधा घंटा तो इसी में लग जाता है गाय। इसके बाद आप फिर अच्छे से साफ सुफ करके श्रृंगार करिए शिव जी का। वो सभी जानते हैं श्रृंगार करने के बाद उनको सब कुछ चढ़ाइए। बेलपत्र धतुरा भांग अक्षत बिना टूटे चावल चंदन अर्पित करिए। माता पार्वती को श्रृंगार करिए, चुनरी ओढ़ाइए माता पार्वती को और काला तिल अर्पित करिए, शहद अर्पित करिए। ये सब स्नान करने के बाद श्रृंगार करने के बाद अर्पित किया जाता है। समीपत्र अर्पित करिए, दुर्वा अर्पित करिए। ये सब करने के बाद अंत में भांग आप अर्पित करिए। ऐसे करके शिव जी का श्रृंगार करिए। आप जो भी फूल इकट्ठे किए हैं फूल चढ़ाइए, इत्र भी चढ़ाइए और शहद भी चढ़ाइए, घी भी अर्पित करिए। स्नान करने के बाद ये सब अर्पित किया जाता है। तो भाई जी एक से अर्पित करने घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अब आप वो ऐसे सुबह सवेरे जो पूजा कर रहे हैं रोज़ का मंदिर का पूजा करें। इसके बाद आप मंदिर अगर आपके आसपास है मंदिर शिव जी का तो आप जरूर जाइए, वहाँ सुबह सवेरे अभिषेक करिए। शिव जी का मंदिर होकर आइए तो अपने घर पे चौकी पर आराम से पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं शाम को अपने घर पे रोज़ का पूजा कर ली हैं, आपको घर पे नहीं पूजा करना है तो आप मंदिर भी जा सकती हैं। लेकिन मेरा कहना है कि पहले मंदिर अभिषेक वगैरह कर लीजिए, चौकी रखकर खुद अपने घर पर अभिषेक पूजा करना चाहिए। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती, घर में लक्ष्मी के अंधन के भंडार भरते हैं। तो अब व्रत का पूजा जो है मंदिर जाना चाहिए। मंदिर अगर आपके आसपास मंदिर है, थोड़ा दूर है तो भी जाए, कोशिश करें कि प्रदोष के दिन जरूर जाए, शिव जी का अभिषेक करे, पूजा करे, दीपक जलाए और सब कुछ करके आप आइए। दिन भर अपना चाय पानी नाश्ता करिए, फिर चौकी रखकर आराम से पूजा वगैरह करने के बाद अभिषेक जैसे मैंने बताया इसे अभिषेक करने के बाद पाठ करिए। जिस दिन का प्रदोष हो उस दिन का पाठ करने के बाद माला करिए, माला करने के बाद हवन करिए, हवन करने के बाद आरती करिए। ऐसे करते करते आपका 7 साढ़े 7 बज जाएगा गाय। तो इसलिए मैंने बताया आप लोगों को भले प्रदोष का पूजा सब बोलते हैं 5:53 पर, 5:45 पर या 5:45 बजे ऐसे का इतने अगर समय बैठेंगे तो बहुत पूजा करते करते आपका 9 बज जाएगा रात। इसलिए मैंने बताया कि 4 बजे प्रदोष काल त्रयोदशी प्रदोष व्रत ये सब प्रारंभ हो जाता है। तो गाइज आप 4 बजे अपना चौकी वगैरह सबको रेडी कर लीजिए, 5 बजे बैठ जाइए। अपना स्नान करना है, बाल वगैरह बांधना है, फिर पैर में महावर लगा लीजिए, अपना अच्छे से अपने तैयार हो जाइए। हम नहीं कह रहे कि नया कपड़ा पहन लीजिए, अच्छे से साफ कपड़ा पहन लीजिए, तैयार हो जाए। ये सब करते करते आपका सब चौकी वगैरह रखने के बाद ये सब अपना रेडी होकर जाए बस बैठ जाइए।
बैठकर अपना पूजा प्रारंभ करिए। ऐसे करते करते आपका 7 साढ़े 7 बज जाएगा गाय। और फिर रोज़ का जो सुबह शाम रोज़ का दीपक जलाते हैं अपने मंदिर में, दीपक भी इसी समय जला लीजिए और अपने गेट के सामने जला लीजिए, तुलसी माता के पास जला लीजिए। सभी उठकर ये सब करते करते आपका 7:30 8 बज जाता है गाय। तो इसलिए मैंने बोला कि 5 बजे से पूजा प्रारंभ कर दीजिए। पहले सुबह सवेरे उठकर पूरा अपना सफाई कर लीजिए। मुख्य द्वार पे जो गेट है वहाँ पे 1 लोटा अपने किचन से जल लेकर आप ताज़ा भी अपने निकाल सकते हैं। जरूर नहीं कि रात भर रखी हैं वहीं जल डालें, रात भर नहीं रखिए। आप अपने टोटी से जल निकाल कर पहले गेट पर जल 1 लोटा जल साफ हो सफाई करने के बाद डालना चाहिए। नहीं कि आप अपने झाड़ू कुचा नहीं लगाए तभी पानी डालकर आ गई, नहीं। पहले अपना पूरा घर सफाई कर लीजिए। फिर इसके बाद कूड़ा बाहर डस्टबिन निकाल दीजिए, जो कूड़ा वाला आएगा ले जाएगा। और नहीं तो निकाल रही हैं तो आप, अगर आपकी व्यवस्था है कूड़ादानी रखा है तो उसमें डाल सकती हैं। इसके बाद अपने डेहड़ी जो गेट का है उसको 1 मग्गा पानी डालकर उसे साफ सफाई कर लीजिए। फिर अपने जो पोछा वगैरह थोड़ा बहुत लगाना, काम वाली आते हैं तो आने दीजिए, जब आएंगी तो करेंगे। थोड़ा बहुत मेन दरवाज़ा तो आप साफ कर ही सकती हैं, तो करके या गुलाब जल आता है, स्प्रे आता है, उसे सारा अब आप हर जगह दरवाजे के पास डाल स्प्रे कर दीजिए। ऐसे करने से ये सब करना चाहिए। डेली भी करना चाहिए। हम लोग तो डेली करते हैं, आप लोग अगर व्रत जिस दिन है उस दिन भी कर सकती हैं। तो इसके बाद हम बताने लगूँगी गाय, तो वीडियो लंबी हो जा रही है, तो इसलिए मैं पहले कथा आप लोग को कथा जो बोली हूँ गुरुवार प्रदोष व्रत की कथा, गुरुवार को पढ़ रहा है इसलिए गुरुवार प्रदोष व्रत की कथा मैं सुना दूँ आप लोग को। बृहस्पति त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा। बृहस्पति त्रयोदशी व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार इंद्र और वृत्रासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपनी सेना का विनाश देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उत्तम हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके बाद स्वरूप को देख इंद्रादिक सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आवाहन किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे कि देवेंद्र, तुम अब वृत्रासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्रासुर पहले बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ था। इसने गंधौर पर्वत पर उग्र तप करके शिव जी का प्रसन्न किया था और पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीपस्थ जो सुरमय वन है वह इसी राज था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उनमें आनंद लेते हैं। इसने गंधौर पर्वत पर उग्र तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीप जो सुरमय वन है वह इसी का राज था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा इसमें आनंद लेते हैं। वह भगवान के दर्शन के अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देखकर चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव जी से बोला कि हे शिव शंकर प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री का आलिंगन कर कोई सभा में बैठे। चित्ररथ के वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शंकर हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने तुम्हारे मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ को देखती हुई कहने लगी, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी हंसी उड़ाई है, तुझे अपने कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है, तो मैं तुझे ऐसी शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर जा, तुझे मैं शाप देती हूँ। जब जगदम्बा भवानी चित्ररथ को ये शाप दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और वहीं विद्यासुर ब्रह्मचर्य पूर्वक रहकर शिव भक्ति में लीन है। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरा परामर्श है कि यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत विधि विधान से किया और राक्षस वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर इंद्र देव सुख पूर्वक रहने लगे। बोलो उमापति महादेव की जय। कथा यहीं पर समाप्त होती है। हर हर महादेव।
आज मैं प्रदोष व्रत पढ़ने वाली कथा भी सुना दी, जैसे पूजा वगैरह पूजन ये सब जानकारी भी मैंने दे दिया। शिव जी का पूजा करते हैं तो जरूर नहीं कि केवल सोमवार और प्रदोष पर ही पूजा करें। शिव जी को हर समय मंदिर में अपने जरूर स्थान देना चाहिए। शिव जी की से घर में कोई बीमारी संकट नहीं आती और हर सुख समृद्धि आती है। माता पार्वती जो हैं उनको अन्न धन भंडार से बढ़ती है। जैसे माता लक्ष्मी धन की माता है, ऐसे पार्वती माता भी एक हाथ से अन्नपूर्णा माता के रूप पार्वती माता का ही है। एक हाथ से अन्न गिरता है तो एक हाथ से धन, तो माता पार्वती भी सुख समृद्धि और देने वाली है। माता पार्वती माँ दुर्गा जो है स्वरूप ही है। जैसे महासरस्वती महालक्ष्मी महाकाली तीनों रूप ही माता वैष्णो के माता के रूप हैं। तो शिव जी और माता पार्वती का स्मरण करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने से घर में कलेश नहीं होता, हर सुख समृद्धि बना रहता है, परिवार में कोई संकट नहीं आता। इस शिव जी की कृपा प्राप्त बनी रहती है। तो गाइज जो भी जानकारी आप सबको लेना है आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो रखती हूँ। हर हर महादेव। धन्यवाद।